Everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we will cover the topic of revocation of patent, which is mentioned in section 64, licensing, compulsory licensing, which is mentioned in section 82 to 92A. So it is under the Patents Act 1972 और ये सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहे हैं. So it is the subject is intellectual property rights. So let's start our video. Revocation हमारे लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है, स्पेशली फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स. बहुत ही कॉमनली हम इसे यूज करते हैं. सो रेवोकेशन होता है टू टेक समथिंग. अगर आपने कोई चीज करी है उसको कैंसिल कर देना या उसको वापस ले लेना, उसे रिवोक करना कहते हैं. रेवोकेशन वही होता है. जैसे कि पेटेंट है, वो आपको मिला है, पेटेंट लाइसेंस मिला है, तो उसको वापस ले लेना, विदड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना, या फिर कोई और आपसे वापस ले ले, रिवोक कर लिया उसको, तो दैट इज कॉल्ड रेवोकेशन. फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी. रेवोकेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स टेकिंग बैक समथिंग, यानी कुछ वापस लेना, दैट वाज ग्रांटेड अर्लियर. आपको पहले मिल चुका था, उस चीज को आपने वापस ले लिया. फॉर पेटेंट इट मीन्स कैंसिलिंग द राइट्स दैट वर गिवन टू द पेटेंट होल्डर. पेटेंट के लिए क्या है? कैंसिल करना राइट्स को जो कि पेटेंट होल्डर को दिए गए थे. A patent once granted is not permanent. अगर एक बार पेटेंट ग्रांट कर दिया गया तो वो जरूरी नहीं कि वो परमानेंट हो, और लाइक इज नॉट परमानेंट एंड कैन बी रिवोक्ड अंडर सर्टेन कंडीशन. उसे रिवोक किया जा सकता है, उससे वो राइट वापस लिया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है कुछ कंडीशंस में. इसका मतलब पेटेंट राइट जो दिया जाता है वो परमानेंट नहीं होता है. अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दे कैन टेक द राइट बैक. So revocation can be initiated by any interested party और by the central government. अब revocation कौन कर सकता है? इनिशिएट किया जा सकता है कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. नाउ ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन ऑफ पेटेंट. द ग्राउंड्स फॉर रेवोकिंग अ पेटेंट, किस ग्राउंड्स पे, किस वजह से, किस रीजन से पेटेंट का राइट जो है उसे रिवोक किया जा सकता है, ये समझ लेते हैं अब हम. The grounds for revoking a patent are listed under Section 64 of the Indian Patent Act 1970. So let's understand them with the examples. Identical invention in another patent. If there is another patent in India, अगर कोई और पेटेंट है इंडिया में with the same invention, ठीक है, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, बट दे बोथ आर सेम इन्वेंशन, दोनों सेम इन्वेंशन है. एंड एन अर्लियर फाइलिंग और प्रायोरिटी डेट. ये हम लास्ट वीडियो में प्रायोरिटी डेट को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. प्लीज अगर आपको यहाँ पे ना समझ आया पॉइंट तो आप जाके एक बार लास्ट वीडियो को चेक कीजिएगा. प्रोसीजर वाली हमारी जो वीडियो है पेटेंट की, उसमें मैंने प्रायोरिटी डेट अच्छे से क्लियर किया और ये फाइलिंग वाला मैटर एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर किया है. तो अगर ए और ए की जैसे डेट पहले है, यानी कि 1 जन है फॉर एग्जाम्पल, और बी की है 3 जनवरी, तो तब भी ए का जो है अगर उसे मिल भी जाता तो भी रिवोक कर लिया जाए. सॉरी, बी का अगर उसे मिल जाता है क्योंकि उसकी डेट ए के बाद है तो उसे रिवोक कर लिया जाएगा, क्योंकि जिसकी अर्लियर एप्लीकेशन डेट है, फाइलिंग डेट है, उसकी उसका इन्वेंशन हम पहला मानेंगे. नाउ एग्जांपल है दोबारा से. इफ पेटेंट ए वाज फाइल्ड ऑन जनवरी 1 2020 एंड पेटेंट बी विद द सेम इन्वेंशन वाज फाइल्ड ऑन February 1 2020, जो पेटेंट बी है उसको रिवोक कर लिया जाएगा. Next is wrong person granted the patent. If patent was granted to someone who was not entitled to it, किसी गलत पर्सन को पेटेंट दिया जो उसका लाइक रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसको वो राइट मिलना ही नहीं चाहिए था, वो एक्चुअल हकदार है ही नहीं, तब भी रिवोक कर लिया जाएगा, जैसे इस बात का पता चलता है. इफ पर्सन एक्स क्रिएटेड एन इन्वेंशन, अगर एक पर्सन एक्स है उसने एक इन्वेंशन क्रिएट किया है बट जो पेटेंट है वो मिस्टेकनली ग्रांट कर दिया गया वाई को, तो पेटेंट कैंसिल हो सकता है यानी रिवोक हो सकता है. देन unauthorized grant of patent. If someone who is legally entitled, अगर कोई person है जो legally entitled है to the patent did not authorize it, another person wrongfully obtain it, the rightful owner can request revocation. किसी और को पेटेंट मिल गया है और जो लीगली ऑथर है उसको नहीं मिला है, तो जो लीगल जो ऑथर है, जो लीगल जो पर्सन है, सॉरी नॉट ऑथर, जिसने इन्वेंशन किया है, जो उसका एक्चुअल हकदार है, वो खुद रिवोक करवा सकता है. ठीक है, कैन रिक्वेस्ट टू रिवोक कि आप प्लीज इसे कैंसिल कीजिए, इसके इस पर्सन के नाम पे नहीं होगा. एग्जाम्पल है. इफ कंपनी ए invented something and company B obtained the patent without A's permission, so company A can ask for revocation. I hope ये बहुत easy था, समझ आ गया होगा आपको. Then comes invention is not real. If द क्लेम्ड इन्वेंशन, यानी जो इन्वेंशन एप्लीकेशन में बताया गया है पेटेंट की देते वक्त, इज नॉट ट्रू,
वो एक्चुअल में उतना ट्रू नहीं है जब पता चला प्रैक्टिकली, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1J ऑफ द पेटेंट एक्ट, इट कैन बी रिवोक्ड। कि जिस तरीके से जिस डिस्क्राइब किया गया, दिखाया गया कि ये ऐसा इन्वेंशन है, वैसा इन्वेंशन है, और उन क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा, उन इंग्रेडिएंट से मैच नहीं कर रहा जो पेटेंट के लिए होने चाहिए, तो भी आपका पेटेंट मिलने के बाद भी रिवोक हो जाएगा, मिलने से पहले भी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। इफ सम एग्जांपल से समझते हैं, समवन पेटेंट्स ए परपेचुअल मोशन मशीन, यानी कि ये हमारा फर्स्ट था ही, सबसे फर्स्ट में यही गिवन था कि आपकी कॉन्टिन्यूस मोशन वाली मशीन है, तो इसको हम पेटेंट में नहीं डाल सकते। विच डिफाइंस लॉ ऑफ फिजिक्स, द पेटेंट कैन बी रिवोक, तो उस टाइम पे पेटेंट रिवोक हो सकता है, बिकॉज दिस इज रिटन क्लियरली कि ऐसी कोई भी चीज पार्ट नहीं हो सकती पेटेंट का। सो इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको कुछ कुछ चीजें भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली फटाफट बताती चली जा रही हूँ, लेकिन इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू हैव टू वॉच जो मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ, तो प्लीज गो एंड वॉच देम, तब आपको वीडियोस बहुत क्लियरली हर पॉइंट आपको इजीली समझ आएगा। Lack of novelty. Novelty is the basic ingredient to, if you want to get patent right. So if the invention was already publicly known, वो novelty यानी कि अगर public domain में invention already आ चुका है, public is already aware about this invention, और यूज बिफोर द पेटेंट वॉज फाइल्ड, और वो इन्वेंशन यूज भी हो चुका है पब्लिकली पेटेंट फाइल होने से पहले, तो उसको रिवॉक कर लिया जाएगा। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी है, एग्जांपल है, इफ अ टेक्नोलॉजी वॉज शोकेस्ड इन अ पब्लिक एग्जीबिशन, एक टेक्नोलॉजी है उसे शोकेस किया गया पब्लिक एप्लीकेशन, सॉरी पब्लिक एग्जीबिशन में, बिफोर द पेटेंट वॉज फाइल्ड, सो इट लैक्स नोवेल्टी एंड द पेटेंट कैन बी रिवोक, तो उसमें क्या है, नोवेल्टी खत्म हो जाती है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी है, और जो पेटेंट है वो रिवोक हो जाएगा। Then no practical application. If the invention has no practical use, कोई invention है जिसका कोई practical use नहीं है और is not delivering the result, और जो like इंडस्ट्रियल यूज में भी नहीं आ रही है और कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही है, कुछ अच्छा सा काम नहीं कर पा रही है, तब उस सिनारियो में भी जो पेटेंट है उसका रिवोक हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं आ रही है वो। एग्जाम्पल है, इफ अ पेटेंट मेडिसिन, अगर कोई पेटेंटेड मेडिसिन है, क्लेम करती है कि वो किसी डिसीज को क्योर कर सकती है, बट वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसा हमने एक केस देखा भी था अपने लास्ट वीडियो में, सो द पेटेंट कैन बी कैंसल्ड। Now, lack of inventive step. If the invention does not show any significant improvement, अगर जो invention है वो कोई improvement नहीं दिखा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर कोई काम नहीं आ रहा है, बेसिकली कुछ खास यूज नहीं है उसका, जैसे कि एडिंग अ हैंडल टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल, आपने बस एक ना वो करा, एक आपने मशीन बनाई थी जिसके ऊपर आपने पेटेंट ले लिया, ठीक है, मतलब पेटेंट किसी और ने ले लिया जो भी है, और आपने कुछ छोटे मोटे उसमें मॉडिफिकेशन किए, और अब आप कह रहे हो कि आपको भी पेटेंट राइट चाहिए उस चीज का, नहीं मिल सकता वो, बिकॉज वो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हो कि जो किसी ने कभी करा ना हो, सोचा ना हो, या फिर हो ही नहीं सकता हो किसी और से, वो बात अलग है। सो उस टाइम पे भी आपका पेटेंट का जो है वो रिवोक हो जाएगा। Now, not a recent development if the invention is a product imported into India. ठीक है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इफ द इन्वेंशन इज अ प्रोडक्ट, इन्वेंशन क्या है, एक प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट हुआ इंडिया में, एंड वॉज ऑलरेडी वाइडली नोन, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोग जानते हैं उसको, ठीक है, और यूज बिफोर द पेटेंट्स प्रायोरिटी डेट, और प्रायोरिटी डेट से पहले ही वो यूज भी हो चुका है, तो भी वो रिवोक हो सकता है। इफ अ फॉरेन गैजेट वॉज सोल्ड, एग्जाम्पल है कि फॉरेन गैजेट है वो सोल्ड हुआ है इंडिया में, जिस बिफोर समवन फाइल्ड अ पेटेंट फॉर इट, तो द पेटेंट कैन बी रिवोक, तो उस टाइम वो पेटेंट रिवोक हो जाएगा। अगेन प्रायोरिटी डेट नहीं समझ आ रहा तो पीछे की वीडियो आपको समझनी पड़ेगी। Now, incomplete or misleading patent specifications. If the patent does not clearly explain the invention scope, अगर जो पेटेंट है वो clearly explain कर ही नहीं पा रहा है कि वो इन्वेंशन क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ है, क्या क्या काम आ सकता है उसका, सो लाइक प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और कुछ ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो गलत है, ठीक है ना, जो जैसा वो है इन्वेंशन उसे उस तरीके से नहीं दिखा रही है, बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, तो उस सिनेरियो में भी पेटेंट रिवोक हो सकता है। एग्जाम्पल है, इफ अ पेटेंट क्लेम्स a process but does not give sufficient details, प्रोसेस चल रहा है पेटेंट का, बट जो पर्सन है जिसने बनाया है उसे जो पेटेंट क्लेम करना चाह रहा है वो सफिशिएंट डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे भी पेटेंट रिवोक हो सकता है।
देन आता है फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन। इफ द पेटेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस टाइम पे भी पेटेंट रिवोक हो सकता है। एग्जाम्पल है क्लेमिंग अ नॉन एग्जिस्टिंग फीचर, ऐसी कोई बात बता रहा है जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकती, ऑफ एन इन्वेंशन ड्यूरिंग द पेटेंट एप्लीकेशन कैन लीड टू रेवोकेशन। आपको पता है रेवोकेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, जिस टाइम पे प्रोसीजर चल रहा हो उस स्टेज पे भी हो सकता है, मिलने के बाद भी हो सकता है, पता चलता है कुछ तो, एट एनी स्टेज रेवोकेशन हो सकता है। Then non-disclosure of information. If the applicant does not disclose all necessary information, properly आपको हर चीज mention करनी पड़ेगी, transparency रखनी पड़ेगी when you are filing for patent. But if you are not mentioning, like if you are not disclosing all the information or provide incorrect information, तो उस time पे भी आपका patent revoke हो सकता है। जैसे example है, if someone hides critical details, important details किसी ने hide की है और उनको prior knowledge थी उस invention के बारे में कि ये invention ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि कोई किसी ने रोबोट बनाया है, बट उन्होंने क्लियरली हर चीज स्पेसिफाई नहीं की कि रोबोट हार्मफुल भी हो सकता है अगर ये उस तरीके से है तो, मतलब उसका मिसयूज किस तरीके से हो सकता है, बहुत इजीली मिसयूज हो सकता है, बट उसने ये चीज बताई नहीं, तो ऐसी चीजों के टाइम पे भी पेटेंट आपका रिवोक हो सकता है। नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इफ द पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड, अब कॉन्फिडेंशियलिटी मींस सीक्रेट रखना बात को, ठीक है। इफ द पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड आउटसाइड इंडिया पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई है विदाउट प्रायर कंसेंट फ्रॉम द कंट्रोलर, कंट्रोलर की बिना कंसेंट के, इट कैन बी रिवोक्ड। जैसे एग्जांपल है फाइलिंग अ पेटेंट डायरेक्टली इन यूएस विदाउट फॉलोइंग इंडियन रेगुलेशन। अब आप इंडिया में कोई स्टेप, मतलब कोई वो कर रहे हो, आविष्कार कर रहे हो, कोई इन्वेंशन कर रहे हो, एंड यू आर डायरेक्टली उसे सीधा यूएस में फाइल कर रहे हो और इंडिया के रेगुलेशन तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो, एंड बेसिकली यू वांट इन इंडिया, यू आर एन इंडियन सिटीजन और आपको इंडिया में भी उसका तो चाहिए होगा ना, राइट। तो उस सिनेरियो में भी जो पेटेंट और इससे क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है कि सीक्रेसी एक होती है, सीक्रेट, और आपने स्टेप फॉलो नहीं किए, और जो सीक्रेट आपका जो चीज जिस तरीके से रहनी चाहिए थी उस तरीके से रह ही नहीं, ठीक है, यहाँ की बजाय किसी और को पहले पता चल रहा है, उसमें भी क्या होगा, आपका रिवोक हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है, पब्लिक अवेयरनेस में आ जाती है, तो वैसे ही वो चीज प्रायोरिटी डेट से पहले अगर डिस्क्लोज हो रही है तो वैसे ही कैंसिल होनी होती है, रिवोक हो जाना होता है। Now, fraud in amending patent specification. If changes to the patent specification were made fraudulently, अगर जो भी आपने changes करे हैं patents की specification बताते टाइम वो fraudulently करे हैं तो भी patent revoke हो जाएगा, यानी गलत तरीके से करे, fraud करा है आपने, जैसे कि है altering the claims in the way that misleads other about invention। आपने amend किया है अपना, लेकिन इस तरीके से amend किया अपने specifications को, all the details को, कि वो ना बहुत मिसलीड कर रहा है और कुछ अलग ही बता रहे हैं इन्वेंशन के बारे में, तो रिजल्ट क्या होगा, रेवोकेशन ऑफ कोर्स। Then non-disclosure of biological material. If the patent does not disclose the origin or source of biological material used, कि आप ये नहीं बताओगे आपने कहाँ से मटेरियल लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से लिया, स्पेशली फॉर द बायोलॉजिकल मटेरियल, मेडिसिन, प्लांट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस सिनेरियो में भी आपका पेटेंट रिवोक हो सकता है, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो ये नहीं कह रहा कि आप अपना राज बता दो, सीक्रेट हटा दो, मतलब, बट यू शुड गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ताकि जो आपको लाइसेंस दे रहे हैं, पेटेंट राइट्स दे रहे हैं, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि उस चीज का कोई मिसयूज तो नहीं है या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मेडिसिन केसेस में इन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ अ पेटेंट on a plant based medicine does not mention the plant's source, it can be revoked. Now traditional knowledge here, if the invention is based on traditional knowledge, अगर कोई पुरान इन्वेंशन है जो ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आप तो रह रहे हो मॉडर्न वर्ल्ड में यहाँ पे, और आप किसी जगह कहीं ट्राइबल लोगों के कांटेक्ट में आते हो, आप देखते हो कि अच्छा उनका ये तरीका मेडिसिन, इस तरीके से इस चीज का इलाज है उनके पास, वो क्योंकि बाहर के वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड नहीं है, और आपको लगता है कि आप इस तरीके से पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, और बाद में ये चीज फिगर आउट होती है कि आपने भी कहीं और से इस चीज को एक तरीके से चुराया है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा। सो एग्जाम्पल्स है, पेटेंटिंग टर्मरिक फॉर वोंड हीलिंग, आपने कोई टर्मरिक का कुछ लाइक मेडिसिन है या समथिंग लाइक दैट, जो आपने वोंड हीलिंग के लिए कुछ इन्वेंट किया है,
ठीक है, जो कि वेल नोन ट्रेडिशनल यूज इन इंडिया कैन लीड टू रिवोकेशन। ठीक है, ये बेसिक मैंने एक टर्मरिक का एग्जांपल लिया, बट ऐसे केसेस में नॉर्मली कोई ये थोड़ा ना बोलेगा कि भैया इन्होंने बताया कि टर्मरिक का इस तरह यूज होता है तो इनको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाए। इट कैन बी सम अदर काइंड ऑफ मेडिसिन जो बाहर हमें ना पता, अवेयरनेस ना हो, लेकिन ट्राइबल लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हो क्योंकि वो पुरानी जड़ी बूटियां और इन सब चीजों से ज्यादा वर्क करते हैं। सो लाइक दैट। एग्जाम्पल केस लॉ सिनेरियो लेते हैं। हम एक कंपनी है, होल्ड कर रही है पेटेंट फॉर अ मैकेनिकल टूल, और दूसरी कंपनी है जो प्रूव करती है दैट द टूल वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट बिफोर द पेटेंट वाज फाइल्ड। सो आउटकम क्या होगा इसका? जो पेटेंट है वो रिवोक हो जाएगा बिकॉज इट लैक्स नोवेल्टी, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, राइट? सो रेवोकेशन इंश्योर्स दैट पेटेंट्स आर ग्रांटेड एंड मेंटेन्ड ओनली फॉर जेन्युइन, novel and useful inventions while preventing misuse of the patent system. So I hope आपको इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया होगा। Now case law. The Supreme Court in the case Dr. Alois Verbin and another versus Yogesh Mehra and others explain how a patent can be cancelled, यानी कि रिवोक कैसे हो सकता है पेटेंट, अंडर सेक्शन 64 ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो दो तरीके होते हैं पेटेंट को रिवोक कराने के। पहला है फाइलिंग पिटिशन, जिसपे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड पे यानी आईपीएबी पे, और दूसरा तरीका है फाइलिंग अ काउंटर क्लेम इन द पेटेंट्स इन्फ्रिंजिंग लॉसूट, यानी कि जब जो पेटेंट होल्डर है ना वो स्यू करता है समवन फॉर यूजिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। आप दोनों को एक साथ, दोनों ऑप्शन को नहीं यूज कर सकते, आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। Now, other provisions for revocation of patents. Section 65. Revocation in cases related to atomic energy. The central government can cancel a patent under Section 65. Central government है वो cancel कर सकता है patent, वो भी Section 65 के under of the Patent Act 1970 if the invention is connected to atomic energy। हम पहले भी पढ़ चुके थे, ingredients में clearly लिखा हुआ है कि ऐसे कोई भी invention को जगह नहीं मिलेगी, patent rights नहीं मिलेगा क्योंकि ये harmful होते हैं। So the law states that the patents cannot be granted for inventions involving atomic energy as per the rules in the Atomic Energy Act 1962। तो एक और रूल आ गया हमारा इसके पास। Then example, if someone invents a new type of nuclear reactor, ये example है हमारा, and applies for the patent, the government can revoke it since invention related to atomic energy are not allowed to be patented in India। नाउ सेक्शन 66 रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई भी ऐसा पेटेंट, मतलब ऐसा कोई राइट किसी को ग्रांट हुआ है और ऐसा इन्वेंशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पेटेंट को रिवोक कर सकती है। सो अंडर सेक्शन 66 ये बात करी गई है। अंडर सेक्शन 66 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स दैट कीपिंग अ पेटेंट और यूजिंग इट्स rights harm the public or the country, it can cancel the patent। Before making this decision, the patent holder must give a chance to explain। या ये डिसीजन लेने से पहले पेटेंट होल्डर को भी थोड़ा चांस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि वो भी बता सके कि वो कैंसिल करने से पहले कि वो क्या कर सकता है बेटर इस केस में। ठीक है, एग्जाम्पल है पेटेंट फॉर अ मेडिसिन इज बीइंग यूज्ड बाय अ पेटेंट होल्डर टू चार्ज एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मोस्ट पीपल। सो गवर्नमेंट क्या होगी, वो रिवोक कर सकती है उस पेटेंट को, इंश्योर करेगी कि जो मेडिसिन है वो एक बेसिक नीड है, नेसेसिटी है किसी की जान बचाने के लिए, तो वो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। Now, Section 85, revocation by controller or for non-working. According to Section 85 of the Patent Act 1970, a patent can be cancelled. पेटेंट को कैंसिल किया जा सकता है इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपरली। अगर वो अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा, उसका मिस यूज किया जा रहा है, उसे गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, प्रॉपरली यूज नहीं किया जा रहा है। एनीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कैन आस्क द controller of patents to cancel a patent if it has not been effectively used, especially after a compulsory license has been issued। ठीक है, स्पेशली ये बात कब होती है? जब कंपल्सरी लाइसेंस इशू हो जाता है। और ये कंपल्सरी लाइसेंस क्या है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो ओनली। अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। सो दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड विद इन 2 years ऑफ ग्रांटिंग द लाइसेंस। तो ये रिक्वेस्ट कब मेड होती है? कम से कम 2 साल बाद लाइसेंस ग्रांट होने के। विद इन, नॉट बाद, विद इन मीन्स 2 साल के अंदर अंदर। Now, grounds for revocation: the patent invention is not being used in India.
ठीक है, ये भी वन ऑफ द ग्राउंड है। या फिर द पब्लिक्स रीजनेबल नीड्स आर नॉट बीइंग मेट, जो पब्लिक की नीड है वही मेट नहीं हो रही है, वही नहीं समझ आ रही है कि वो पेटेंट पूरी मतलब वो इन्वेंशन पूरी नहीं कर पा रहा है। या फिर द इन्वेंशन इज टू एक्सपेंसिव एंड नॉन अफोर्डेबल फॉर पब्लिक, लोगों के लिए इन्वेंशन किया, लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, इतना एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो इफ एग्जांपल है, इफ अ कंपनी होल्ड्स अ पेटेंट फॉर अ मैकेनिक बट फॉर अ मशीन सॉरी बट डज नॉट मैन्युफैक्चर और सेल इट इन इंडिया। ठीक है, एक कंपनी है वो होल्ड करती है पेटेंट एक मशीन के लिए, बट उसे ना मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी नहीं करती है इंडिया में। और इफ द मशीन इज प्राइस सो हाई दैट नो वन कैन अफोर्ड इट, सो जो पेटेंट क्या है वो रिवोक हो जाएगा। दिस इंश्योर दैट पेटेंट्स बेनिफिट द पब्लिक आर नॉट मिसयूज्ड बाय द पेटेंट होल्डर्स। ये क्यों रिवोक किया है? ताकि उन्हें बेनिफिट मिले, लोगों को भी, पब्लिक को भी उस इन्वेंशन का बेनिफिट मिले और पेटेंट की तरफ से उसके राइट्स मिसयूज ना किए जाए। नाउ कंपल्सरी लाइसेंस। Compulsory license allows third party to produce, use or sell a patented product, यानी कि एक पेटेंट प्रोडक्ट है, ऑलरेडी पेटेंट राइट्स ग्रांट हो चुके हैं उस इन्वेंशन को, और उसे कोई थर्ड पार्टी यूज कर सकती है, जो इंडिविजुअल जिसके पास पेटेंट राइट है उसके अलावा और ओनर की परमिशन के बिना यूज कर सकती है थर्ड पार्टी। उसे कहते हैं हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ठीक है, विद प्रोसेस विदाउट द पेटेंट on patent owner's consent. This is recognized both nationally under the Indian Patent Act 1970 and internationally under the TRIPS agreement. So the following sections 84 to 92 of Indian Patent Act outlines the conditions and process फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। तो ये मैंने आपको सेक्शंस बता दिए, कहाँ तक आउटलाइन कर रखा है। ये इंटरनेशनली नेशनली दोनों जगह वैलिड है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में भी ये चीज एकदम वैलिड है, और इंटरनेशनली भी ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी ये चीज रिटन है। Now, conditions for granting compulsory license. अब there are some there are certain conditions कि उनके साथ हमें compulsory license grant करना होता है, which is mentioned in section 84. Any person can apply for compulsory license 3 years after the patent is granted. यानी कि कोई भी पर्सन जो कंपल्सरी लाइसेंस अप्लाई करेगा उसे 3 साल बाद अप्लाई करना होगा पेटेंट मिलने के। ठीक है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, और वो भी ये कंडीशंस के बाद। पहली कंडीशन क्या है? पब्लिक नीड्स आर नॉट मेट, the patented invention is not satisfying the reasonable requirement of public. Example, a life-saving drug is not produced in sufficient quantities to meet public demand, leading to a shortfall in availability. So, जैसे for example है, एक पेटेंटेड कोई ड्रग है या कोई मेडिसिन है, और वो क्या है, उस जिस चीज के लिए बनाया गया था, उसे जिस चीज के लिए पेटेंट ग्रांट किया गया था, वो काम कर ही नहीं रही है। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा, 3 साल हो चुके हैं अब उसको, उसका अच्छा सा ट्रायल पीरियड हो चुका, पेटेंट के बाद सब देख लिया है, कुछ नहीं वर्क हो रहा है। तो अब कोई थर्ड पार्टी जो है वो कंपल्सरी लाइसेंस का एक राइट लेके उस मेडिसिन को यूज करना शुरू करेगी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है, या फिर उन्हें सेल करना भी शुरू कर सकती है, मे बी कुछ अलग तरीके से करे। तो इस तरीके से वो आफ्टर 3 इयर्स कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू आगे काम कर सकती है उस चीज के ऊपर। एंड सो सॉरी फॉर बिकॉज मेरा थोड़ा गला चोक है, सो दैट्स वाई हो सकता है कि आपको वॉइस सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। नाउ प्राइस इज अनअफोर्डेबल। The invention is not available to the public at reasonably affordable। जैसे कि 3 साल हो चुके हैं, अब जो पेटेंट वाला जो पेटेंट राइट ग्रांट किया था उस पर्सन का जो इन्वेंशन है उसमें लाइक वो अफोर्डेबल ही नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, लोग यूज नहीं कर पा रहे तो काम किसका? ठीक है, जैसे एग्जांपल है, पेटेंटेड कैंसर ड्रग प्राइस एक्सेसिवली हाई मेक्स इट inaccessible to the majority of patient। तो इस सिनेरियो में भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। Now, invention is not worked in India. The invention is not being manufactured or utilized within the country। ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं यूटिलाइज हो रहा है ना, लाइक मैन्युफैक्चर जो है ना हुआ है और ना यूटिलाइज हो पा रहा है। जैसे पेटेंट मशीन है, is exclusively imported with no efforts to establish local production facilities। इंपोर्ट किया गया है उसको। तो इन सारे सिनेरियोस में कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है, बट 3 इयर्स बाद। लेट्स गेट बैक टू द first slide. So conditions for granting compulsory license. Any person can apply for compulsory license 3 years after the patent is granted. If any of these following conditions are met, इनमें से ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई है ना, ए बी सी, इन तीनों में से
कोई भी कंडीशंस, कोई भी यानी कोई भी, नॉट ऑल थ्री, कोई भी कंडीशंस अगर इनमें से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन होती है, तो भी 3 इयर्स के बाद एक पर्सन को पेटेंट लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। सॉरी, पेटेंट नहीं, कंपल्सरी लाइसेंस, पेटेंट का कंपल्सरी लाइसेंस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Now, application requirements. अब क्या application requirements होती है? Because we are right now doing compulsory license, so all the things will be related to the compulsory license only, not a patent license. So, application requirement क्या है? Applicant must provide a detailed statement describing their interest in the invention. Applicant को क्या provide करना है? एक detailed statement जिसमें describe होना चाहिए उनका interest उस invention में, why they want it, right? Then concrete facts and evidences supporting the need for compulsory license. Important facts और evidences कि वो अपने compulsory license के reason को भी support हो कर सके, और like a good thing, like what they can do, what can they make, like how can they make change. That's the thing. Upon review of controller or patents may order the patentee to grant a license under terms deemed fair and appropriate. अब ऐसा नहीं है कि किसी को कंपल्सरी लाइसेंस उठा के दे दिया तो अनफेयरली दे देंगे, गलत तरीके से देंगे। बहुत अच्छे से पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, लीगली सब कुछ होगा, कंट्रोलर की परमिशन के साथ होगा, इंडिविजुअल को भी अवेयरनेस होगी ऑफ कोर्स, जो जिसका पेटेंट, लाइक जो पर्सन है, ओनर है पेटेंट का, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक फेयरली, फेयर रीजन पे होगा कि दिस इज द रीजन, जस्टिफाइड रीजन है, देना पड़ेगा। एंड वहां जहाँ यूज हो रहा है कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू, वो भी फेयरली इस चीज को यूज करेगा, नॉट अनफेयर वे में। Now, purpose of compulsory license, Section 89. Compulsory licenses are designed to ensure that the patented invention is efficiently and promptly utilized commercially within India. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छे, यानी जो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे पेटेंट के थ्रू, पेटेंट लेने के बाद, कंपल्सरी लाइसेंस के बाद इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो प्रोडक्ट या वो इन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज किए जाए। Now, prevent any adverse impact on other inventors or business operation operating in India due to monopolistic practice. अगर आपकी कोई भी monopolistic practice है, यानी you are in monopoly, कि आप सिंगल उधर सिंगल सेलर हो या सिंगल उस चीज के करता धरता हो, तो उस तरीके से उसमें आपको दूसरे बिजनेसेस या दूसरी चीजों पे या किसी भी रीजन से अनफेयर, यानी कि बुरा असर नहीं डालना है आपको। हेल्दी कंपटीशन इज एवरीवेयर अलाउड, बट अनहेल्दी नहीं। Now, factors considered by controller while evaluating a compulsory license application, the controller consider. अब क्या controller consider करता है while evaluating a compulsory license? Let's understand the nature and duration of the patent, कि patent का nature क्या है, उसकी कितनी duration हो चुकी है। Efforts by the applicant to negotiate. Efforts होते हैं किसके, applicant के, कि वो क्या negotiate करना चाहता है, voluntarily license विद पेटेंट ऑनर, खुद पेटेंट ऑनर के साथ कि मुझे ये राइट्स चाहिए, ये राइट्स नहीं, इसकी जरूरत है, ये मैं करने वाला हूँ, ये नहीं, सारी चीजें डिटेल्स हो उसको भी देगा। द एप्लीकेंट्स कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर और इफेक्टिवली यूज द इन्वेंशन फॉर पब्लिक बेनिफिट। एप्लीकेंट्स क्या चेंज लाने वाला है, सबसे बड़ी बात, कि वो क्यों ले रहा है, वो सिर्फ उसी उसका फायदा है या वो सबका फायदा करेगा, उसमें वो क्या चेंजेस लेकर आएगा एक्चुअली। जैसे एग्जांपल है, a pharmaceutical company capable of producing a generic version of a life-saving drug may receive a compulsory license if the original patentee fails to meet public health needs. तो अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका एक लाइक जेनरिक वर्जन, मतलब उसके लिए एक दवाई बनाई, और वो दवाई काम तो कर रही है बट नॉट इन गुड वे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, बस कर रही है काम बाकी दवाइयों जैसा ही, और वो पेटेंटी, लाइक उसके पास राइट्स है, तो क्या होगा, कंपल्सरी लाइसेंस कोई दूसरी कंपनी लेके उसको और एडवांस तरीके से बनाएगी, या फिर और ज्यादा मॉडिफाई करके, या फिर किसी चीज के साथ अच्छे से करके, इस तरीके से उसे लाइक लोगों को देगी कि चीजें और बेटर हो सकती है, जो डिसीज से लड़ने के लिए उसे बनाया गया वो और बेटर तरीके से लड़ा जा सकता है, जल्दी क्विक रिलीफ हो सकता है, मे बी, या फिर कुछ और बेटर कुछ हो सकता है, लाइक कि लोगों की जरूरत है और बेहतर तरीके से पूरी हो रही है। इसका एक ही मैं वर्ड यूज करूंगी, बेहतर। इफ यू आर बिकमिंग ओनर ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, देन यू हैव टू बी बेटर देन द पेटेंट। नाउ, स्पेशल सिचुएशंस फॉर कंपल्सरी लाइसेंसेस। National Emergency or Public Interest, Section 92.
In situations like national emergencies, extreme emergency, or public health crisis, the government can mandate compulsory license. हाँ, इन situations में compulsory license जरूर मिल सकता है कि अब national emergency है, कोई दवाई है, अब हमें चाहिए ही चाहिए, अब बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल चुकी है, इस दवाई की नीड है खासकर, तो आप अकेले इसका राइट नहीं उठा सकते, अब ये लोगों की जान पे बनाई है, तो नाउ वी वांटेड, अब कोई और इसको हैंडल करेगा, उस सिनारियो में कंपल्सरी लाइसेंस दे सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। Now, export of pharmaceutical products, Section 92A. Compulsory license can be granted for the production and export of patented pharmaceuticals. Compulsory license कहाँ grant किया जा रहा है? Production and export of patented pharmaceuticals to countries lacking manufacturing capacity. जैसे किसी कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, किसी कंपनी में, एक कंट्री में बनी है, ठीक है, और इसको जो है उसे बी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, बट बी कंट्री में भी इसके लाइक इस मेडिसिन की डिमांड है, क्योंकि वहां पे भी ऐसे डिसीज है जो मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। सो क्या होगा कि कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, एंड ये जो मेडिसिन है इसे बी में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, और कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू ही बी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है इसको। ठीक है, so ये this is the example, you can just read it. Now, multiple patents, Section 93. If the functioning of a patented invention relies on another related patent, the controller can facilitate licensing for the interconnection patent. अगर जो आपका functioning है ना पेटेंट इन्वेंशन का, वो रिलाय कर रहा है दूसरे पेटेंट पे भी, तो कंट्रोलर तब भी ये जो आपका लाइसेंस है वो कंपल्सरी लाइसेंस के तौर पे दे सकता है, ताकि इंटरकनेक्ट हो जाए दूसरे पेटेंट के साथ। नाउ केस लॉ कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो इस केस में क्या है, जो बेयर है वो लाइक पेटेंट, उनके पास पेटेंट राइट था फॉर सोराफेनिब, एक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग था, मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेक्सावर इन इंडिया। सो जो नैक्टो फार्मा थे सॉट अ कंपल्सरी लाइसेंस, उन्होंने कंपल्सरी लाइसेंस की डिमांड की ड्यू टू द एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस था उस ड्रग का जो बेयर सेल कर रहे थे। सो नेक्टो फार्मा ने उसका कंपल्सरी लाइसेंस मांगा और उनका प्राइस लेस करके बेचा उनको। लाइक जो प्राइस था ड्रग का वो था 2,80,438 पर मंथ, एंड इट्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू पेटेंटीज, और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड थी। सो जो कंट्रोलर थे उन्होंने अप्रूव कर दिया नैक्टो की रिक्वेस्ट, और रिड्यूस हो गया प्राइस कितने पे, 8,800 per month, and stipulating a 6% रॉयल्टी टू बेयर। ऐसा नहीं है कि बेयर के बारे में कुछ सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक पेटेंट ही राइट था उसका, उसने भाई उसे बनाया था, उस मेडिसिन पे वर्क किया था, इतना खर्चा किया था और जिस टाइम बना था, तो उसको 6% की रॉयल्टी भी जाएगी, सॉरी नॉट लॉयल्टी, रॉयल्टी भी जाएगी। ठीक है, सो आउटकम क्या है, सो बेयर सब्सिक्वेंट अपील टू द आईपीएबी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर डिसमिस्ड। बेयर ने अपील भी की थी, लेकिन वो दोनों ही ट्रिब्यूनल में भी, लाइक एपीएबी में भी एंड सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब में डिसमिस हो गई। तो कोर्ट ने सीधा अंडरस्कोर किया था, और उस कोर्ट ने भी इस बात को ज्यादा मतलब जो है इस बात की तरफ ज्यादा रुझान दिया था कि जो प्राइस है इट इज अ मेडिसिन, तो इसको एटलीस्ट इतना तो रखो कि लोग आसानी से इसको ले सके, आसानी से नहीं तो थोड़ा मुश्किल से ले सके, इतना ज्यादा हाइट पे प्राइस नहीं होना चाहिए। जैसे सिप्ला वाला केस था उसकी तरह बेयर की भी नहीं सुनी गई। जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस केस के थ्रू डिसाइड हुए वो क्या थे कि कोर्ट पूरी तरीके से लाइक कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने के बाद भी जिसने मेडिसिन बनाई थी, जैसे इसमें बेयर थी, तो उनके बारे में सोच रहा था, इसलिए उन्होंने रॉयल्टी रखी थी ताकि उनको भी उनका शेयर मिले। सो द कंट्रोलर एस्टैब्लिश पेमेंट टर्म्स फॉर पेटेंटी, जो कंट्रोलर से उन्होंने एस्टैब्लिश किया पेमेंट टर्म्स पेटेंटी के लिए, यानी जो बेयर है इस केस में। द पेटेंटी इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग द इन्वेंशन, the applicant's production and distribution capabilities and the market valuation of the patent product, सब चीजों को कैलकुलेट करके मार्केट प्राइस बन जाएगा इसका, और जो पेटेंट है उनको रॉयल्टी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल है, आप सॉरी ये तो आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल नॉट द केस, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। नाउ रेवोकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसेस। सो रेवोकेशन कंपल्सरी लाइसेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। रेवोकेशन इज मेंशन इन सेक्शन 85। इफ पब्लिक रिक्वायरमेंट
रिमेन्स अनमेट, अगर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो ही नहीं रही है 2 साल के बाद भी कंपल्सरी लाइसेंस बीइंग ग्रांटेड, द पेटेंट में रिवोक इट, यानी कि कंपल्सरी लाइसेंस मिलने के बाद भी कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा, उसे रिवोक कर लिया जाएगा। नाउ टर्मिनेशन जो है 94 में, सेक्शन 94, patentees may apply for termination of the license if the conditions necessitating its issuance no longer exist। तो टर्मिनेशन हो सकता है, पेटेंटीज जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं टर्मिनेशन के लिए अगर उसकी जो जो रेलेवेंस है उसका, जो इन्वेंशन का वो कुछ कोई फर्क ही नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं लेकर आ रहा है। द कंडीशन नेसेसिटेटिंग इट्स इशुएंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उसकी जो इशुएंस है या फिर जो जिस वजह से वो बनाया गया था या फिर वो कंडीशन जिसपे कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया गया था वो कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, वो कंडीशन ही खत्म हो चुकी है, यानी कंपल्सरी लाइसेंस देने का जो रीजन था वो रीजन ही अब खत्म हो चुका है, तो उस टाइम पे भी टर्मिनेशन हो सकता है। कंक्लूजन इज ऑल अबाउट जो हमारा केस लॉ था और whatever we have covered in the video, you can just read it out. That's it in this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and you can share like comment box में आप हमें अपने views बता सकते हैं जो भी आप improvement चाहते हैं हमसे। Thank you.